In today's lesson, we will start our exercise 4.5. Question number 1. Find the remainder by means of remainder theorem when x cube minus 2x square plus x minus 3 is divided by x minus 2. अब हमें इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर मालूम करना है। रिमाइंडर क्या होता है कि अब हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 7 को 2 से डिवाइड करें, तो 7 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे और यू नो वेरी वेल कि रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, जब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होगा और 7 माइनस 6 जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और जब हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अब हमें ये नहीं कहा गया कि हम इसे डिवाइड करके तो रिमाइंडर बहुत इजीली हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो रिमाइंडर मालूम करना है वो हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए ही मालूम करना है। तो उसके क्या मेथड है कि सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि पार्ट 1 देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स। अब देखें कि यहाँ पर रिमाइंडर मालूम करने के लिए इसका रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो एट द एंड जब हम वेरिएबल की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर आपके पास आ जाता है। अब हमें वो x की वैल्यू कहाँ से मालूम होगी, ये जो हमें यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 से ही हमें x की वैल्यू मालूम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, फॉर एग्जाम्पल ये 0 के इक्वल है। अब अगर हम माइनस 2 को इस साइड पर ले आए तो ये प्लस 2 हो जाएगा और ये स्टेटमेंट हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 2। सो हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू जहाँ पर x है वहाँ पर हम x की वैल्यू 2 के इक्वल पुट करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 की पावर क्यूब है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 2 स्क्वायर है और ये जगह 4 और ये 2 है, ये -3। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इट्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज -1। अब नाउ सी इट्स 2 पार्ट के 2 पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है x क्यूब प्लस x माइनस 1। हम इसको सपोज करेंगे, सपोज करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी, हमें x इज इक्वल्स टू -1। अब इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह पे -1 रिप्लेस करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा -3। सी इट्स 3 पार्ट में हमें जो सेकंड यानी कि 2 एक्सप्रेशन हमें गिवन है ना कि x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो यहाँ से हमने इसका रिमाइंडर लिया, x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब हम एक्सप्रेशन में x की जगह पे 3 पुट करेंगे और हमारे पास जो है रिमाइंडर आ गया 75। अब जो है सी इट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम में ये बताता है कि अगर जो हम x की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो गिवन ये जो फैक्टर है ये जिससे हम डिवाइड करवाएं, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि हमें ये जो गिवन था ये इससे डिवाइड हो रहा था, यानी ये उस केस में। अब यहाँ पे ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का क्या मतलब है, अगर 0 आएगा तो ही x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ इस x माइनस 3 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 3 और 3 को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने पे यू विल फाइंड दैट के इसका रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल्स टू 0। सो
ये प्रूव हो गया। अगर देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आए तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स के ये गिवन एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो बिल्कुल x माइनस 3 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नाउ सी इट्स पार्ट टू में x प्लस 3 हमें एज अ फैक्टर गिवन है। इस एक्सप्रेशन का हम यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा और इस एक्सप्रेशन में माइनस 3 की वैल्यू पुट करने पर हम इसकी सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। सो के x प्लस 3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर बिल्कुल है। नाउ सी इट्स थ्री पार्ट में हमें x माइनस 2 फैक्टर गिवन है x4 माइनस 16 का। अब हम यहाँ से x माइनस 2 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी और यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो बिल्कुल ये हमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लिखी हुई है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस 16। नाउ सी इट्स फोर पार्ट में x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 8 गिवन है। आप x प्लस 2 से x की वैल्यू रिजॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 को इस गिवन एक्सप्रेशन में हमने पुट किया एंड वी फाइंड दैट कि हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस 16 आ रहा है। सो इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। सो x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 8 और गिवन स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है। राइट, नाउ सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के शो दैट के 2 is a root of x cube minus 4x square plus 5x minus 2 is equals to 0। अब ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट केस है कि हमें प्रूव करना है कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब पहले समझ लेते हैं कि रूट जो है किसी भी इक्वेशन का वो वैल्यू होती है जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये पूरी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। इट मीन्स कि अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह पे हम x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये पूरी जो हमारे पास इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 के इक्वल आनी चाहिए तो ही 2 इसका रूट होगा। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 2 इसका रूट है तो क्या होगा कि 2 हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। यू विल फाइंड के ये 0 के इक्वल आ रहा है। सो ये 0 के इक्वल आ रहा है। सो इट इज 2 इज अ रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ सी इट्स 2 पार्ट के 3 इज अ रूट ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो यहाँ पर बिल्कुल हम यहाँ पर 3 की वैल्यू 3x की जगह पे रिप्लेस करेंगे और बिल्कुल ये 0 आ रहा है। सो ये इट इज प्रूव दैट कि 3 इज अ रूट ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12।